Hello dear, welcome you all in the lecture number 5 in the course on quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उन सभी टॉपिक्स को जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉब्लम्स, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के अंदर ऑलरेडी जो है वो डिस्कशन कर लिया है। तो आपको पैटर्न जो है वो पता चल गया होगा किस तरह से हम जो है वो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने डिस्कशन वहाँ पे करा था कि कोई भी एक वेरिएबल की गिवन वैल्यू किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब उस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए एलएचएस का जो वैल्यू आएगा, दैट इज लेफ्ट हैंड में जो चीज़ लिखी हुई है, दैट इज इसको हम एलएचएस बोलते थे, उस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यूज के लिए, और जो आरएचएस की जो वैल्यू है ना, उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यूज पे अगर वो सेम आता था तो हम बोलते थे कि हमारा जो है वो गिवन वेरिएबल की वैल्यू सॉल्यूशन का काम करेगा। लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि कैसे चेक करते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिखाया था। फिलहाल इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम होमवर्क प्रॉब्लम सब स्टार्ट करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आओ इस होमवर्क प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको और जो है वो बेहतर बनाते हैं। आई होप आप सभी ने होमवर्क प्रॉब्लम को कर लिया होगा अभी तक, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो 24-26 आवर्स जो है वो हो चुके हैं उस लेक्चर को मुझे अपलोड किए हुए। सो आपने जो है वो देख भी लिया होगा और होमवर्क प्रॉब्लम को कर भी लिया होगा। इतनी जो है वो कंसिस्टेंसी की उम्मीद तो एटलीस्ट आपसे की जा सकती है एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। फिलहाल अगर आपने ट्राई किया और आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। वैसे लास्ट प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम के अगर हम बात करें तो उसमें केवल वैल्यूज का चेंज है, केवल इक्वेशन बदल दिए हैं हमने, वेरिएबल की वैल्यूज बदल दिए हैं हमने, बट जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो वही है कि एक वेरिएबल की गिवन वैल्यू आपको दी गई है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है आपको, और चेक करना है कि क्या ये वेरिएबल की वैल्यू दैट इज x इक्वल टू -2 इन दिस केस सॉल्यूशन है क्या इस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन x² + 5x + 6 का। तो जैसा कि हम हर एक प्रॉब्लम के अंदर करते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज वाला पार्ट हम लिखेंगे कि अपना जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, वो क्या है। तो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² + 5x + 6 = 0। अब हम कैसे चेक करते हैं कि वेरिएबल की एक वैल्यू सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू पे एलएचएस का एक्सप्रेशन निकालते हैं। आई होप आपको इक्वेशन को देख करके एलएचएस निकालने तो आ गया होगा। तो जब x की वैल्यू -2 के लिए हमें चेक करना है तो हम x की वैल्यू -2 रखेंगे, तो अपना जो एलएचएस का एक्सप्रेशन है देखते हैं वो क्या बन जाता है। तो अपना जो एलएचएस का एक्सप्रेशन था दैट इज x² + 5x + 6। तो जब x की वैल्यू -2 रखोगे तो ये -2 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर था, प्लस 5 × x की वैल्यू रख दिया -2 + का 6, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 5 × -2 करने जाओगे तो आएगा आपका -10 + का 6। अगर आप गौर से देखेंगे तो 4 और 6 एडअप होकर के बन जाएगा 10, और यहाँ पे है -10, और जब 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगर आप गौर से देखें तो राइट हैंड साइड में आपका एक कांस्टेंट है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इसके अंदर x का कोई एक्सप्रेशन तो है ही नहीं, तो सिंपली एक कांस्टेंट है, x की वैल्यू जो भी रखो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये जो आपका इक्वल एलएचएस का एक्सप्रेशन 0 आया है, बेसिकली इक्वल हो गया किसके, आरएचएस के। चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस है, वेरिएबल की वैल्यू दैट इज -2 इन दिस केस, इस वैल्यू पे, तो हम बोल देंगे कि अच्छा ये जो गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल है वो सॉल्यूशन का काम करेगा इस गिवन इक्वेशन के लिए। हम बोल देंगे हेंस x इक्वल टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 = 0। इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये होमवर्क प्रॉब्लम जो है वो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लिया था, उसके अंदर वैल्यूज जो है वो कुछ और थी और इक्वेशन जो था आपका ना कुछ और था, बट वहाँ पे भी हमने जब चेक करना चाहा था कि ये गिवन वैल्यू जो है वो सॉल्यूशन है या नहीं, तो वहाँ पे भी हमने वेरिएबल की उस वैल्यू पे एलएचएस का एक्सप्रेशन निकाला था, आरएचएस की वैल्यू साथ उसमें भी मैच कर गया था अपना। तो दोनों केसेस के अंदर हमने देखा कि हाँ भाई ये जो गिवन वैल्यूज हैं वो सॉल्यूशन तो बन जा रही है। लेट्स मूव सम अदर प्रॉब्लम्स, बिल्कुल जो इसी टाइप के होंगे, बट हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स इसलिए कर रहे हैं ताकि कम से कम एक प्रॉब्लम में अगर समझ में ना आए, 2 प्रॉब्लम में अगर समझ में चीज़ें ना आए, तो तीसरे चौथा माइट भी आखिर तक आते आते तो आप समझ जाएंगे ना, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा समझना है। थोड़ा सा अगर लेट से भी चीज़ें समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो उतना तो टाइम अपने पास है कि हम चीज़ों को ठीक से आराम से सीख सकते हैं।
इस बार हमने जो क्वेश्चन उठाया है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी तक जो हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीछे उठाए हैं उसके अंदर हमने केवल वेरिएबल की एक वैल्यू दी थी आपको और चेक करने के लिए बोला था कि बताओ ये गिवन वैल्यू x की क्या इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्या इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्या इस गिवन इक्वेशन का रूट है क्या। आपको ये पता होना चाहिए। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अभी मेरे माइंड में जस्ट स्ट्राइक कर गया कि अगर एक गिवन इक्वेशन की सॉल्यूशन की कोई बात करे या फिर आपसे कोई जो है वो रूट्स की बात करे या फिर आपसे कोई जीरोस की बात करे, आपको जो है वो है ना समझना है कि वन एंड द सेम थिंग है ना, वन एंड ऑल द सेम थिंग, कि जितने भी ये टर्म्स हमने लिखे हैं ऊपर कि सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, चाहे रूट्स की बात करें, चाहे जीरोस की बात करें, इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल वही है कि गिवन वैल्यू वेरिएबल्स की जो है सेटिस्फाई करेगी तो उसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, उसको हम रूट बोल सकते हैं, उसको हम जीरोस बोल सकते हैं। ये आपको बात जो है वो भेजे में जा रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल हम आते हैं इस प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज दे रखी है वेरिएबल की और चेक करना है कि क्या ये दो वैल्यूज सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जैसा कि हम एक सिंगल वैल्यू के लिए चेकआउट करते थे, क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल की वैल्यूज के लिए हमें चेक करना है, तो हम वन बाय वन जो है वो एक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम x इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे कि क्या LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ रही है क्या। अगर आ रही है तो हम बोलेंगे कि सोल्यूशन है वो वैल्यू, अदरवाइज बोल देंगे कि नहीं है। सिमिलरली हम x इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे कि क्या अपना जो गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या उसके लिए x इक्वल टू 1 सोल्यूशन का काम कर रहा है क्या। तो वो कैसे पता करेंगे, तो ऑफ कोर्स उस वैल्यूज के लिए हम LHS का एक्सप्रेशन निकालेंगे, RHS का एक्सप्रेशन निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम आई क्या। अगर सेम उस वेरिएबल की वैल्यूज के लिए आ जाएगी तो हम बोल देंगे कि वो सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। आइडिया इज सेम। तो दो वैल्यूज, 3 या 4 वैल्यूज भी आगे से दिख जाए आपको, और उसके लिए चेक करना है कि क्या वो गिवन वैल्यू उस गिवन सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेथड वही है, LHS कैलकुलेट करो, RHS के साथ कंपेयर करो, क्या दोनों वैल्यू आई सेम। अगर सेम आई तो सॉल्यूशन होगा, और अगर नहीं आई मेरे भाई तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सबसे पहले लैंग्वेज वाला पार्ट तो आप बहुत अच्छे से लिख लेते हैं कि जो अपना गिवन इक्वेशन है वो कौन सा है। द गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें तो इक्वल टू के लेफ्ट में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो अपना LHS के तौर पे काम करेगा, और जो चीज़ें राइट में लिखी गई हैं उसको हम RHS बोलते हैं। राइट में आपको दिख ही रहा होगा कि आपको जो है वो 0 दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो ऑफ कोर्स RHS के लिए हमें अलग से कोई वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी x की वैल्यू रख करके, क्योंकि ऑलरेडी वो कांस्टेंट है, x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो जो भी हमें कैलकुलेशन करना है वो LHS के लिए करना है, क्योंकि LHS ही तो वो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर x वाले टर्म्स आ रहे हैं और वो x की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि x इक्वल टू 0 अपना सोल्यूशन है या नहीं। तो जब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो देखते हैं कि LHS की वैल्यू क्या आती है। तो LHS है अपना x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2। अगर x की वैल्यू हम रखते हैं 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस का 0 माइनस का 2। ऑफ कोर्स ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 है ही, तो LHS की वैल्यू आ गई -2, विच इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS अपना क्या है, RHS तो अपना 0 है, तो -2 और 0 तो सेम नहीं है ना मेरे भाई। तो x की वैल्यू जब 0 रखी तो LHS का जो वैल्यू आए, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन था हमारा, उसकी जो वैल्यू आई वो RHS वाले के साथ मैच नहीं करा, तो x इक्वल टू 0 अपने यानी सोल्यूशन तो नहीं है। चलो x इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो LHS का वैल्यू बताओ कितना आता है। तो LHS है अपना x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2। x की वैल्यू रख दिया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2, 1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1, ये प्लस का 1 है तो रहने दिया, और 1 और 1 ऐड अप होकर के हो जाएगा 2 और माइनस का 2, तो 2 में से 2 गया 0, एंड ऑफ कोर्स RHS के वैल्यू के साथ ये मैच कर जा रहा है। तो जब x इक्वल टू 0 के लिए चेक किया तो LHS RHS के बराबर नहीं आया। जब x इक्वल टू 1 के लिए चेक किया तो अपना जो LHS का एक्सप्रेशन है वो RHS के लिए आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि hence x is equal to 0 is not a solution of quadratic equation, है ना। x is equal to 0 तो अपना quadratic equation का solution नहीं है ना। जो अपना x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, इस quadratic equation का solution नहीं है। हालांकि बट x इक्वल टू 1 मिनट, थोड़ा जूम आउट किया, मैं इसको ठीक करता हूँ, हाँ बिल्कुल। बट x इक्वल टू 1
is a solution of given quadratic equation. Solution of given quadratic equation. तो मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस ले रहे थे मेरे भाई, उन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमने किया क्या, हमें एक वेरिएबल की एक सिंगल वैल्यू दे रखी थी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था और पूछा गया था कि क्या वो वेरिएबल की वो वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है क्या। तो हम एक सिंगल वैल्यूज के लिए अच्छे से चेक कर लेते थे, एलएचएस का एक्सप्रेशन निकालते थे, आरएचएस का एक्सप्रेशन निकालते थे और चेक करते थे कि क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रही है, क्या आती थी तो हम बोलते थे सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। इस केस में क्या था कि हमें दो वैल्यू दे रखी थी, तो हमने क्या किया, दोनों के लिए अलग अलग चेक कर लिया। तो देखा कि x = 0 के लिए तो एलएचएस आरएचएस नहीं आ रहा है, लेकिन x = 1 के लिए एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू सेम आ जा रही है, तो यानी x = 0 अपना सोल्यूशन नहीं होगा, हालांकि x = 1 अपना गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन जरूर होगा। क्या आपके बात भेजे में गई? मूव कर सकते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। क्या अगला जो प्रॉब्लम है आपके लिए फिर से है ना, ये बहुत सिंपल, मैं बारी बारी से एक ही टाइप का प्रॉब्लम क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपको एक तरह से क्वेश्चन समझ में तो आए ही, साथ साथ आपकी इतनी डिसेंट प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन दिखे बिल्कुल हाथ रुकने नहीं चाहिए, हाथ आपके चलते ही चले जाने चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। तभी ऐसा हो पाएगा कि आप एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 आवर, ठीक है ना, आप पेपर को बिल्कुल निपटा दें और कॉन्फिडेंस से पेपर के अंदर बाहर निकल के आए। तो जितने भी एक ही टाइप के है ना, पहली बात तो डिफरेंट टाइप्स के करने हैं प्रॉब्लम्स, और एक ही टाइप के बहुत सारे भी करने हैं, है ना, दोनों चीजें साथ में लेके चलना, ताकि हमारी प्रैक्टिस तो हो ही, स्पीड तो बने ही, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्या हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स डिस्कस कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास जो आप सब डिस्कस जो है वो कर रहे होंगे आगे के लेक्चर्स के अंदर। सवाल ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच x = 2 इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इस पर सवाल वाले ने ये बोला है कि m की वैल्यू बताओ जिसके लिए x = 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाए। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर हमने डिस्कशन इस बात का किया है कि चेक करना था केवल कि क्या ये वैल्यू सॉल्यूशन है या नहीं है। ये बोल रहे हैं कि x = 2 सॉल्यूशन हो जाए, उसके लिए m की वैल्यू बता दो। मतलब हम चाहते हैं कि x = 2 हमारा सॉल्यूशन बने, और अगर आप x = 2 को आप सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो x = 2 रखने पर LHS और RHS की वैल्यू सेम आ जानी चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, उस कंडीशन को लगाते हैं और देखते हैं क्या हमें m की वैल्यू मिल पाती है क्या। अगर मिल जाती है तो बिल्कुल अच्छी बात है, और आगे से इस पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स को आप ध्यान भी रखेंगे। तो हमें m की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए x = 2 इस इक्वेशन का रूट हो जाए। जैसा कि हम लैंग्वेज वाला पार्ट हर एक प्रॉब्लम के अंदर करते हैं, इसके अंदर भी कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि इसमें कोई समझाने वाला पार्ट तो है नहीं कि गिवन इक्वेशन इज x² + mx + 4 = 0। अगर हम चाहते हैं कि x = 2 सॉल्यूशन हो जाए, है ना, दैट इज फॉर x = 2 टू बी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, कि जो इक्वेशन हमें दिया है उस इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स LHS की जो वैल्यू है वो RHS के बराबर होना चाहिए जब x की वैल्यू क्या हो, 2 हो। तो चलो RHS की वैल्यू कितनी है भैया, देख करके आंखों से बताओ RHS की वैल्यू कितनी, RHS की वैल्यू 0। तो LHS कितना था भाई, तो LHS था अपना x² + mx + 4, है ना, x² + mx + 4 = 0। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जब x = 2 हो, है ना, तो जब x = 2 रखें तो x² + mx + 4 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो रख दो x = 2, x = 2 रख दिया, तो m × 2 + का 4 = 0, 2 का स्क्वायर किया तो आ गया 4 + का 2m + का 4 = 0। ये 4 और 4 हो जाएंगे एडम, ये बन जाएगा 2m + का 8 = 0। इस 8 को हम राइट हैंड साइड में लेके गए तो हो जाएगा उसका साइन चेंज, +8 से बन जाएगा -8, और m लेयर है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन से जाएगा डिवीजन के अंदर, 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 4 टाइम्स, आगे है साइन माइनस का, तो m की वैल्यू आ जाएगी अपनी -4। तो ये जो क्वेश्चन था इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम बिताइएगा, जो होमवर्क प्रोग्राम ने दिया उसको भी आप देखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन डियर, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी। टाइम का ठीक से यूज करें, ड्रीम्स के ऊपर काम करें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें और कुछ हायर लेवल की जो अचीवमेंट्स हैं वो जो है वो गेन करें अपने लाइफ में। सी यू ऑल डियर इन द नेक्स्ट वीडियो।